किसी ने बॉडी को काट काट के सूटकेस में भरा और फिर यहाँ डंप कर दिया। शायद चेहरा भी एसिड से जला दिया है ताकि इस औरत की पहचान ना हो सके। और ऐसी जगह इस बॉडी को लाके डंप किया गया जहाँ पर कोई भी सीसीटीवी नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास सर्च करो, शायद कुछ मिले। सर 7 अगस्त 2017 को मुंबई पुलिस को एक अज्ञात महिला का कटा हुआ शव मिला। क्राइम सीन का मंजर बयां कर रहा था कि हत्या बहुत ही प्लानिंग और बेरहमी से की गई है। ये केस काफी चुनौतीपूर्ण था, इसलिए इसकी अगुवाई तुरंत मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर को सौंप दी गई। मैं मर्डर के बाद उस औरत के दोनों हाथ पैर काटे गए और चेहरा एसिड से जलाया गया और फिर इसके बॉडी पार्ट्स को इस सूटकेस में डाल के डंप किया गया। मैम इस सूटकेस में बॉडी पार्ट्स के अलावा एक हिंदी अखबार के कुछ टुकड़े मिले जो सूटकेस के साइड वाली चेन के अंदर थे। बॉडी से खून का रिसाव ज्यादा होने की वजह से अखबार पे खून के धब्बे तो आ गए, लेकिन अखबार का नाम और डेट वाला हिस्सा फटा हुआ है। मैम ये सूटकेस जहाँ पे मिला वहाँ से कोई लीड? नहीं मैम, वो जगह ही ऐसी है जहाँ पर कोई भी सीसीटीवी नहीं है, लेकिन वहाँ आने जाने वाले सभी रास्तों पर जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी थे मैंने उन सबकी फुटेज चेक की, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। अभी हम 7 अगस्त की मिसिंग रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। हो सकता है कि उस औरत की पहचान का कोई लीड वहां से मिले। ये तावीज भी उसी औरत का है? यस मैम, ये ताबीज उस औरत के लेफ्ट हैंड में बंधा हुआ था। माने पता करो ये उर्दू में लिखा क्या है इस पर, और ये इस तरह का तावीज देने वाले कौन से बाबा मुंबई में, और ये सूटकेस के बारे में भी पता करो। हो सकता है किलर ने पर्पसली खरीदा है बॉडी डंप करने के लिए। ओके मैम। वे भूतनी के तू रो मत बबली, मैं जानती हूँ तेरे पापा ही गलत है। माँ हमें हमारी नहीं आपकी फिक्र है। माना कि आप यहाँ दीदी के पास आके नहीं रह सकती, पर हमने ना एक किराए का घर देखा है। आप छोड़ दो पापा को। मैं तेरी बेड़ियां तो काट सकती हूँ बेटा, लेकिन मेरी नसीब तो यही है। माँ जिस इज्जत को बचाने के लिए मैं कालकोठरी में चला गया, उस इज्जत को तू और तेरी बेटी मिलकर सरेआम उछाल रहे हो। बबली, बबली कहाँ जा रही है? बबली, बबली, रुको हम देखते हैं। बबली, शांति नगर। मुंबई और आसपास के इलाकों में ऐसी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है जो उस औरत से जुड़ी हो, जिसकी लाश हमें रेड सूटकेस में मिली थी। ये सूटकेस और तावीज के बारे में कुछ पता चला? हमारी टीम लगातार कई सूटकेस और बैग डीलर से मिल रही मैम, लेकिन फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है कि उस तरीके का सूटकेस आखिर बेचा कहाँ जाता है। और मैम ताबीज के अंदर जो चिट हमें मिली थी उस पर उर्दू का कलमा लिखा हुआ था और कलमा के नीचे लिखा था। हो सकता है कि वो ताबीज उस औरत ने किसी पीर फकीर से खरीदा हो, इसलिए हम उस तरह के लोगों का पता लगवा रहे हैं जिनके पास वो ताबीज होगा। लेकिन मैम इस तरीके से भी इस औरत की पहचान का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि किलर ने इस औरत का चेहरा भी एसिड से जला दिया था। माने एक काम करते हैं, ये औरत के स्कल के अकॉर्डिंगली एक टेंटेटिव स्केच बनाते हैं उसका, और ये भी पता करते हैं कि वो कौन से अखबार के टुकड़े थे। राइट मैम। जिस अज्ञात महिला की हत्या हुई थी उसकी पहचान का फिलहाल कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था, पर मुंबई पुलिस पूरी मुस्तैदी से हर बारीक से बारीक सूचना जुटा के इस केस का वो सिरा ढूंढ रही थी जो उनको एक ऐसी दिशा दे सके जिससे विक्टिम और गुनाहगार दोनों तक पहुंचने में मदद मिल सके। क्या हुआ? नहीं लगा बबली का फोन? नहीं, बबली का फोन बंद आ रहा है। तो माँ को लगा कर देखो। हाँ।
उमेश जी ताला लगा हुआ है। उमेश जी फोन बार बार कट हो रहा है। कहाँ गई होगी ये लड़की? मुझे बहुत चिंता। राधिका, माँ, राधिका, राधिका, हाँ जी। राधिका, ये सब क्या है? आज से ना तू राधिका से बात करेगी ना बबली से। उमेश जी, हम ताला तोड़ते प्लीज। माँ, ये क्या हालत बना ली? आपको मैंने कितनी बार बोला है अब हमारे साथ चलो, हमारे साथ। आप यहाँ क्यों रह रही हो? आपको ऐसे क्यों लगता है कि आप अपनी बेटी के घर पे नहीं रह सकती? हम भी तो आपकी बेटी जैसे ही है ना। बेटा ही तो समझती हो बेटा, तभी तो राधिका और बबली की कोई चिंता नहीं है मुझे। लेकिन माँ, बबली कहाँ है? हम उसको ढूंढते हुए यहाँ हैं। बबली? बबली तो यहाँ नहीं आई। मैम, कहना मुश्किल है कि वो स्केचेस इस औरत की शक्ल से कितना परसेंट तक मैच होंगे। माने समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कदम एक काम कर, ये सारे स्केचेस हर एक थाने में सर्कुलेट करवा। हो सकता है इससे उस औरत के पहचान की कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलेगी। जी मैम। चलो मैम, जो अखबार के टुकड़े हमें उस रेड सूटकेस में मिले थे, मैंने उनके बारे में पता किया। ये देखिए मैम, वो अखबार के टुकड़े दैनिक आकलन नाम के अखबार का है, जो यूपी के बागपत जिला का लोकल न्यूज़पेपर है। ये अखबार मुंबई या महाराष्ट्र में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इसकी रेंज सिर्फ वेस्टर्न यूपी की है। इसका मतलब है वो औरत या फिर उसका किलर, किसी का ना किसी का कनेक्शन तो बागपत या वेस्टर्न यूपी के साथ हो सकता है। ये अखबार कौन से डेट का है? 4 अगस्त का। और वो लाश हमें रेड सूटकेस में मिली है 7 अगस्त को। मैंने अच्छे से पता किया कि इस तरीके का रेड सूटकेस मुंबई या महाराष्ट्र में ना तो कहीं पर बनता है और ना ही कहीं बिकता है। इसका मतलब है हो सकता है ये सूटकेस भी शायद यूपी से खरीदा गया हो। माने पूरे चांसेस है वो औरत या फिर उसका किलर, किसी का तो कनेक्शन यूपी के साथ है। ये न्यूज़पेपर 4 अगस्त का है। इसका मतलब है 4 अगस्त से 7 अगस्त के बीच यूपी से बंबई कोई ना कोई जरूर आया था। एक काम करो, रेलवे स्टेशन के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो जहां पे यूपी की सारी गाड़ी आके रुकती है। कोई ना कोई तो रेड सूटकेस के साथ कैप्चर हुआ होगा। सर, ये हमारी साली है बबली। सुबह से इसका कुछ पता नहीं लग रहा है और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। बबली की बहन और उसके माँ बाप कहाँ हैं? सर, बबली के माँ बाप ना शांति नगर में रहते हैं और बबली जो है वो हमारे साथ, मतलब हमारे और हमारी पत्नी के साथ हमारे घर पर ही रहती है। सुबह बबली की माँ का फ़ोन आया था और फिर बबली है ना जल्दी जल्दी में घर से निकल गई। अब हमें लगा कि वो अपने माँ के घर पे गई होगी, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं थी। तो बबली की अपनी माँ से ऐसी क्या बात हुई जो वो जल्दी में घर से निकल गई? तो जब आप अपनी बेटी बबली से फ़ोन पे बात कर रही थी तो आपके पति ने पहले आपका फ़ोन छीना, फिर आपको मारा और फिर आपको घर में बंद करके चले गए। बबली यहाँ आई थी क्या? शायद आई होगी, लेकिन बाहर से ताला बंद देख करके वो वापस चली गई होगी। आपके पति अभी कहाँ होंगे? सर, कुछ पता नहीं लग पा रहा है। हम उन्हें फ़ोन कर रहे हैं लेकिन वो हमारा फ़ोन काट रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो जानते हैं कि बबली कहाँ है और इसीलिए आप लोगों का फ़ोन कट कर रहे हैं? सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा। आपके पिताजी का फ़ोन नंबर दीजिए। 444-6377। पता करो इसका पति ओमी अभी कहाँ है। पड़ोसियों से पूछो, देखो उन्होंने बबली को यहाँ आते हुए देखा था। और बबली के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा था उसकी आखिरी लोकेशन क्या थी। सर, मैम, उस औरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसकी लाश हमें रेड सूटकेस में मिली थी, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या 6 अगस्त की रात गला घोंट के की गई और हत्या के बाद उसकी डेड बॉडी को काटा गया। मैम, इस रिपोर्ट के मुताबिक उस औरत की उम्र 20 से 25 साल के बीच की होगी,
लेकिन मैम उन टेंटेटिव स्केचेस से भी उस औरत की पहचान का कोई लीड नहीं मिल पा रहा और ना ही रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी से कोई फुटेज मिला। माने ये औरत या फिर उसका किलर, इसकी लीड तो हमें बागपत में मिलेगी, जहाँ ये दैनिक आकलन नाम का अखबार छपा। ये रेड सूटकेस और उस औरत के बाजू पे बांधा गया ताबीज, दोनों शायद वहीं से खरीदे गए हो। बागपत चलने की तैयारी करो। ओके मैम। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ मैडम, ये ताबीज़ हमारे यहाँ की है, लेकिन ये तो मेरे अब्बू दिया करते थे। अब्बू? अभी कहाँ है वो? साहब उनका इंतकाल तो 3 साल पहले ही हो गया, और शायद ये औरत पहले अब्बू से मिल के जाती हैं। मैम अगर उस औरत के हाथ पे बंधा ताबीज करीब 3 साल पुराना है तो क्या वो औरत मुंबई में ही रहती होगी? वो रहती मुंबई में होगी, लेकिन शायद उसका नेटिव बागपत यूपी हो सकता है, या फिर उसका किलर वो यूपी से ताल्लुक रखता होगा, क्योंकि हमें जो रेड सूटकेस मिला है उसमें जो दैनिक आकलन अखबार के टुकड़े मिले हैं वो वहीं छपता है। मैंने यूपी हेडक्वार्टर्स में सारे डिटेल्स भेज दिए, लेकिन फिर भी भिंडी बाजार और आसपास के सारे एरिया की सर्च जारी रखो। ओके मैम। सर बबली ने जब अपनी माँ को फ़ोन किया तब उसका नंबर गणेश नगर में एक्टिव था, जहाँ उसके बहन और जीजा रहते हैं। उसके बाद उसका फ़ोन शांति नगर की तरफ ट्रैवल हुआ, जहाँ उसकी माँ रहती है, और सुबह 10 बजे उसका फ़ोन शांति नगर में ही बंद हुआ था। मतलब ये बबली अपने माँ के घर गई तो थी, और उसके माँ ने बोला था कि उसका पति उसे घर में बंद करके कहीं चला गया। पड़ोसियों का क्या कहना, किसी ने कुछ देखा है? सर किसी से कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और पता चला है कि पड़ोसियों का भी इनके साथ ज़्यादा बोलचाल नहीं था, जिसकी वजह है दोनों बहनों का नौटंकी में काम करना। सर इनकी माँ के बारे में भी लोग अच्छा नहीं बोलते हैं। पता चला कि इनकी माँ की वजह से ओमी को 9 साल पहले अटेम्प्ट टू मर्डर केस में 7 साल की कैद हुई थी। मेरी बीबी पे डोरे डालता है तू, मैं छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। सर ओमी अपनी बीवी के ऊपर शक करता था कि उसका इस जगदीश के साथ अफेयर था। ओमी जब जेल से लौट के आया तब तक उसकी दोनों बेटियों ने उमेश के यहाँ नौटंकी ज्वाइन कर ली थी। उसकी बड़ी बेटी राधिका ने उमेश के साथ शादी कर ली, और उसकी छोटी बेटी अपनी बहन और जीजा के साथ आकर रहने लगी। सर ओमी को इस बात से बहुत परेशानी थी, और कुछ दिन पहले उसने चलती नौटंकी के दौरान बबली को बहुत पीटा था। सर इस बात के पूरे चांसेस है कि ओमी ने पहले बबली को गायब किया और फिर अपना नंबर बंद करके फरार हो गया। मुमकिन है कि इस ओमी ने ही बबली को गायब किया, लेकिन जिस प्रोफेशन में बबली है उस पर बुरी नजर रखने वाले लोग कम नहीं होंगे। और ये भी हो सकता है कि बबली का कोई बॉयफ्रेंड, किसी के साथ कोई चक्कर। सर बबली के कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, और ना ही बबली की बहन और जीजा ने ऐसा कुछ बताया कि उसका किसी से अफेयर हो सकता है। सर बबली के गायब होने का कनेक्शन ओमी के गायब होने से जुड़ा हो सकता है। एक तरफ जहां मुंबई पुलिस एक रेड सूटकेस में मिली एक अज्ञात महिला की पहचान करने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ यूपी के बागपत की एक लोकल डांसर बबली की गुमशुदगी का केस सामने आया था। लेकिन क्या इन दोनों केसेस का आपस में कोई कनेक्शन था? साहब मैंने तो कल से बबली की शक्ल देखी ही नहीं है। मैं तो खुद ये जान के हैरान हूं कि वो गायब है। पहले ये बताओ कि कल से तुम कहाँ गायब थे? साहब मैं अपनी बीबी से तंग आ गया था, इसलिए मैंने थोड़ी पी ली थी। घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। अपनी बीवी को पीट के उसे ताले में बंद करके गए थे तुम? अरे साहब वो है ही उस लायक, मेरी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है उसने, और इसीलिए तुमने बबली को गायब कर दी। बताओ बबली कहाँ है? नहीं साहब मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। मेरा भरोसा कीजिए, मुझे सच में नहीं मालूम कहाँ है, कसम से। तुम इतनी आसानी से तो नहीं मानो। प्रशांत उमेश जी, बबली का कुछ पता चला? पुलिस ने पापा को अरेस्ट कर लिया। बबली का भी कुछ पता नहीं लग रहा है।
आपका फोन आने के बाद से ही हमने उस औरत को ढूंढना शुरू कर दिया था जिसका टेंटेटिव स्केच आप लोगों ने बनवाया है, लेकिन अब तक हमें कोई क्लू नहीं मिला है। हमें ऐसा लगता है वो रेड सूटकेस यहीं से खरीदा गया है जिसमें उस औरत की लाश मिली थी। अब सूटकेस तो उसी इंसान का हो सकता है जो वो अखबार पढ़ता हो। लेकिन ये अखबार यहाँ बागपत और आसपास के एरिया में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये अखबार के वेंडर्स और जहाँ जहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी कुछ लिस्टिंग आप हमें बना के दे सकते हैं ताकि उस औरत और किलर तक पहुँचने में हमें मदद मिले। जी मिश्रा जी, मैडम को जो भी हेल्प चाहिए ना प्रोवाइड करो। जी मैम। थैंक यू। सर मैंने ओमी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। ओमी का फोन कल शाम तक शांति नगर में ही एक्टिव था। तो बबली का फोन कल सुबह 10 बजे यही बंद हुआ। सर ओमी ने ही बबली को गायब किया हो ऐसा कोई लीड तो नहीं मिला, और ओमी के कॉल रिकॉर्ड में भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, और उसे काफी तोड़ा लेकिन वो उगला नहीं। 7 साल अंदर रह के आया है, इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, पर उसे इस तरह छोड़ भी नहीं सकते। हेलो, ओके सर, कांस्टेबल तिवारी को एक इन्फॉर्मेशन मिली है। बबली को कल सुबह अपनी बहन के घर के पास एक ऑटो में बैठते देखा गया था। सर वो ऑटो वाला इस एरिया का होना है, फिर भी यहाँ के खड़ा हो जाता था। कई बार बोला कि उसको यहाँ ऑटो ना लगाया करे तो मार पीट करने लगा। बड़ा दबंग है सर, और बबली की हर नौटंकी में जाके उसका वीडियो बना के देखता है वो। और हाँ साहब, कल बबली उसके ऑटो में भी गई थी, कल से वो दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। तुम इसे इतना जानते हो तो तुम्हारे पास उसका फोन नंबर होगा। सर उससे बात करने में डर लगता है, बड़ा दबंग है वो। अच्छा, उसके ऑटो का नंबर पता है? हाँ जुट गई। वहीं मुंबई पुलिस उस अज्ञात औरत की पहचान और उसके कातिल तक पहुंचने के लिए अब यूपी के बागपत में मुंबई मर्डर केस के सिरे ढूंढ रही थी। और इस बीच बागपत पुलिस को उस ऑटो वाले का पता चला जिसमें बबली को सवारी करते हुए देखा गया था। प्लीज हमें जाने दीजिए। लगता है इस गाने पर नाचते नाचते तू थक गई। एक काम करते, दूसरा गाना लगाते, इस पर बड़ा मजा आएगा। अब चेक करो, बता बबली कहाँ है? साहब मेरे को नहीं पता बबली कहाँ है। गणेश नगर से बबली को ऑटो में तूने बिठाया था ना? हाँ साहब, लेकिन मैंने तो उनको शांति नगर छोड़ दिया था। तो आज सुबह से घर से बाहर क्यों नहीं निकला? वो साहब आज तबीयत थोड़ा खराब है साहब। तबीयत खराब है या नाटक कर रहा है? नहीं साहब, सच में तबीयत खराब है आज। देखो प्रशांत, एक ऑटो वाले की बात पे इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा हो और बबली को उसी ने गायब किया हो। इस ऑटो वाले की कल की सभी एक्टिविटीज के बारे में पता करो। ओके सर। पर बबली जिस प्रोफेशन में है उस पर बहुत लोग फिदा होते होंगे, तो हो सकता है कि ऑटो वाले के अलावा कोई और भी हो जिसने उसे गायब किया हो। हर पॉसिबिलिटी के बारे में चेक करो। ओके सर। ठीक है मैडम, यहाँ बागपत में जहाँ जहाँ दैनिक आकलन डिस्ट्रीब्यूट होता है ये उसकी लिस्टिंग है। बाकी एरिया की लिस्टिंग आनी बाकी है, तब तक हम लोग यहीं पे डोर टू डोर जाके पूछताछ कर सकते हैं। सर इस लिस्ट में ओमी का एड्रेस है सर, उसके घर पे भी रोज दैनिक आकलन अखबार आता है। ओमी? ये ओमी कौन है? ये ओमी अपनी बेटी बबली के किडनैपिंग केस में एक सस्पेक्ट है। बबली यानी वही लड़की जिसके बारे में अभी आप फोन पर बात कर रहे थे? जी, ये बबली यहाँ की एक लोकल डांसर है। अपनी बहन और जीजा के नौटंकी ग्रुप में डांस करती है। और ये ओमी एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में 7 साल अंदर जा चुका है। इसका मतलब है हिस्ट्री शीटर हो सकता है। क्या आप पता कर सकते हैं ये ओमी और मुंबई का कोई कनेक्शन है या नहीं है? और 4 और 7 अगस्त के बीच ओमी कहाँ था और क्या कर रहा था? 4 से 7 अगस्त के बीच ओमी यहाँ बागपत में ही था, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास है, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो किसी क्रिमिनल से कनेक्शन में था क्या, जिसका ताल्लुक उस औरत से हो जिसकी लाश आप लोगों को मुंबई में मिली है। क्या बबली मिसिंग केस वाकई मुंबई में हुई इस अज्ञात महिला की हत्या से जुड़ा था? ये फिलहाल साफ नहीं था, लेकिन क्या बबली को भी वही अंजाम मिलने वाला था जो मुंबई में उस अज्ञात महिला को मिला था? माँ हिम्मत रखो, बबली मिल जाएगी। कैसे हिम्मत रखूं? बोलना, कैसे हिम्मत रखूं? गलती इसमें सिर्फ तेरे पापा की नहीं है, गलती हमारी भी है जो हम तेरे बातों में आकर के तुझे नौटंकी में शामिल होने दिए। खुद तो शामिल हुई, बबली को भी अपने साथ शामिल कर लिया। अगर उसे रोक देती तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलता। तो आप इन सब बातों के लिए हमें दोषी ठहरा रही है?
अब भूल गई? पापा आपकी वजह से जेल गए थे, आपकी वजह से उन्होंने जगदीश अंकल को मारा था। तो कहना क्या चाहती है? हाँ सर, ये आदमी हमारी नौटंकी देखने आता था। क्या आपको इसके खिलाफ कुछ मिला? फिलहाल तो इसके खिलाफ कुछ नहीं मिला, लेकिन इसके जैसे तो और भी बहुत लोग होते होंगे जिनकी बबली पे बुरी नजर। आपको किसी पे कोई शक है? सर आप तो जानते हैं ना कि हमारी नौटंकी देखने कैसे कैसे लोग आते हैं, और फिर बबली का डांस देखकर वहीं पर कुछ गलत सलत भी बोल देते थे। कुछ लोग तो उसको छूने के लिए स्टेज पर चढ़ जाया करते थे। आप लोग अपनी नौटंकी को रिकॉर्ड करते हैं क्या? हाँ सर। तो पिछले दिनों में बबली की जो परफॉर्मेंसेस थी उसकी रिकॉर्डिंग्स हमें दिखाई। ठीक है सर। मैम, बागपत में जिन जिन लोगों के यहाँ वो दैनिक आकलन अखबार जाता है, वहाँ से कहीं भी किसी भी औरत की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है और न ही कोई सस्पिशियस मिला। और फिलहाल मुंबई से भी अभी तक उस औरत का कोई अपडेट नहीं मिला जिसके टेंटेटिव स्केचेस हमने तैयार किए थे। और बबली के बाप ओमी के कॉल रिकॉर्ड में भी उसका मुंबई का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। हो सकता है ये औरत और उसका किलर बागपत नगर के आसपास के एरिया से कनेक्टेड हो। सारे एरिया की लिस्ट निकालो जहाँ पे दैनिक आकलन अखबार डिलीवर होता है। यस मैम। और ये रेड सूट किसके बारे में पता चला? यस मैम, उस तरीके का सूटकेस सहारनपुर की एक फैक्ट्री में बनता है। हमने फैक्ट्री वालों से उनके डीलर्स की डिटेल्स मांगी है। तुम में से जिसने भी बबली को मारा है, या अगर कोई भी जानता है कि बबली को किसने मारा है, अभी के अभी बता दो, वरना बहुत तकलीफ होगी। प्रशांत मारो। बबली के दोषियों तक पहुंचने के लिए बागपत पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वहीं मुंबई पुलिस भी उस अज्ञात महिला की पहचान पता करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों ही केसेस में फिलहाल कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही थी। विनीता, अब क्या जिंदगी भर अपनी बेटी के घर में ही रहने का इरादा है क्या? हाँ, पति ने तो कुछ किया नहीं, तो क्या करेगी बेचारी? बेटा, अपनी माँ के गिरेबान में झांक के देखा होता ना, तो तुझे पता चलता कि गलती किसकी है। वैसे गलती तेरी भी नहीं है, तू तो अपने माँ के नक्शे कदम पे चल रही है ना। लेकिन बता रहा हूं, बबली का दोषी मैं अकेला नहीं हूं। तुम सब बबली के दोषी हो, तुम सब। घरियाली आंसू बहाने से कोई सच्चा इंसान नहीं बन जाता। तुम कल भी मेरी नजरों में दोषी थे और आज भी दोषी हो। पुलिस को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। बता, बबली के साथ क्या किया तूने? नौटंकी वाले की सास बन के बहुत अच्छी नौटंकी करने लगे है तू। हाँ बोलिए शर्मा जी। मैम, बागपत से करीब 25 किलोमीटर दूर यहाँ बड़ौत में एक लड़की की लाश मिली है। बॉडी के टुकड़े कर दिए गए, पर चेहरे पे तेजाब डाल दिया गया। पर बॉडी को उसी तरह की लाल सूटकेस में डाल के डंप किया गया है जिस तरह के लाल सूटकेस में आपको मुंबई में लाश मिली थी। What? वो लाश किस लड़की की है? हमें लगता है कि ये लाश बबली की हो सकती है। हम उसके माँ बाप को बुला रहे हैं बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। राधिका, ये अपनी बबली नहीं है। वो हमारी बबली नहीं हो सकती है। ये हमारी बबली नहीं है। ये हमारी बबली नहीं है। क्या बबली ने उस वक्त यही कपड़े पहने थे जब वो घर से निकली थी?
दोनों मर्डर्स का मोडस ऑपरेंडी सेम है। जो लाश हमें 7 अगस्त को मुंबई में मिली थी उसे भी इसी तरह काट काट कर रेड सूटकेस में भरा गया था और उसका चेहरा एसिड से जलाया गया था। अभी उसी तरह की लाश बढ़ौत में मिली है और अगर ये लाश वाकई बबली की है तो ये भी हो सकता है दोनों को एक ही इंसान ने मारा हो। मुंबई और बागपत में सामने आए एक जैसे मर्डर केसेस के तार किस तरह से जुड़े होंगे, इसका पता लगाने के लिए अब मुंबई और बागपत पुलिस दोनों मिलकर इन केसेस की तहकीकात करने लगी। मुंबई में मिली अज्ञात लाश की अभी तक पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन अब बबली के मर्डर का मोटिव रखने वालों को खंगाला जा रहा था। बबली के बाप समेत हमने इन सभी लोगों को खंगाला, लेकिन किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं मिला। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मर्डरर कोई घर का ही हो। बबली ये जीजा जी के नौटंकी में सिर्फ काम ही नहीं करती थी बल्कि उनके साथ में रहती भी थी, तो ये भी हो सकता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा हो। हमने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था, लेकिन इस उमेश की नौटंकी बबली की वजह से ही चल रही थी। बबली की वजह से वो काफी पैसे भी कमा रहा था। मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा कुछ करेगा। आपको क्या लगता है ये जगदीश का और ओमी के वाइफ का वाकई में अफेयर था? बबली की माँ का कहना है कि ये ओमी की गलतफहमी थी, लेकिन सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। ये बबली के फैमिली से हम पूछताछ करते हैं। आप लोग जगदीश की कुंडली निकालो। साहब, जगदीश ओमी जी का दोस्त था। उसका यहाँ पे आना जाना था जिसकी वजह से उन्हें गलत फहमी हो गई थी। आपके कहने का मतलब है कि आपके पति का शक गलत था? वो इंसान ही गलत है साहब। अपनी सनक में वो किसी भी हद तक जा सकता है। सर, हमने सोचा था कि हमें डांस करने के लिए बहुत बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमें ये नौटंकी करनी पड़ी। बहुत बुरा लगता था जब लोग गलत सलत बातें करते थे, गंदी नजरों से देखते थे, लेकिन उमेश जी हमारे साथ थे। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। हमें प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। तो बबली पहले आपके नौटंकी ग्रुप में नहीं थी? नहीं सर, हम कभी नहीं चाहते थे कि बबली हमारे साथ काम करे, उस जगह काम करे जहां से हमने शुरुआत की थी। देख बबली, हम नहीं चाहते कि इस नौटंकी में तू अपने हुनर को जाया करे। हम भी बड़ा डांसर बनना चाहते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। लेकिन तू तो अच्छा बन सकती है ना, तू बहुत बड़ा डांसर बन सकती है। तू इन सब चक्रों में मत पड़। माना कि ये स्टेज छोटा है, पर हम भी वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ से आपने की। और सर, बबली ने जिद की तो हम उसको मना नहीं कर पाए और फिर वो हमारी नाटक मंडली में शामिल हो गई। आपके नौटंकी ग्रुप में पहले ये औरत भी डांस करती थी क्या? नहीं सर। लेकिन सर, आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इस औरत का 6 अगस्त को मुंबई में मर्डर हुआ था और इसका मर्डर भी ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह बबली का हुआ था, और हमें पूरा शक है कि इन दोनों मर्डर के पीछे किसी एक ही आदमी का हाथ। नहीं सर, ऐसी किसी औरत को मैं नहीं जानता सर, और ना ही बबली की हत्या से मेरा कोई लेना देना है। तो किसी पर शक है आपको? सर, मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन जो लोग मुझ पे शक जता रहे हैं, दूध के धुले तो वो भी नहीं है। मैम, हमें नहीं पता कि पापा ने क्या किया है क्या नहीं, लेकिन जब से वो जेल से बाहर आए उन्हें हम सबका जीना मुश्किल कर दिया। जब वो जेल से बाहर आए थे तो हमारी शादी उमेश जी से हो गई थी। वो चाहते थे कि हम उमेश जी को छोड़ दें, लेकिन उनका हम पर बस नहीं चला तो वो बबली के दुश्मन बन गए। राधिका तो बेहया निकली, लेकिन तू इसके बाद याद रख, अगर तूने उन नौटंकी वालों से रिश्ता रखा तो उसकी वजह से आज तक वो मुझे कोसते हैं। जगदीश के कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी डिटेल्स को चेक किया। लगता नहीं कि इन दोनों मर्डर्स में वो इन्वॉल्व है, और उसके जानने वालों को उस औरत का टेंटेटिव स्केच भी दिखा, लेकिन जगदीश का उस औरत के साथ कोई कनेक्शन नहीं मिला। ये औरत का बागपत के साथ तो जरूर कोई कनेक्शन है। ये उमेश, बबली का जीजा, काफी सालों से नौटंकी चलाता है। इसके नौटंकी की हिस्ट्री खंगालो। माने एक काम करा, ये उमेश की एक तस्वीर मुंबई पुलिस भेजो। वहाँ कभी ना कभी तो गया होगा नौटंकी करने के लिए, और उन सारी जगहों पर भेजो जहाँ जहाँ उसे नौटंकी करने के लिए बुलाया गया। सब जगह पूछताछ करो। पुलिस ने जब उमेश की नौटंकी से जुड़ी जानकारियां जुटाई तो उमेश की बीवी राधिका भी शक के घेरे में आ गई। इस उमेश के नौटंकी ग्रुप की हमने हिस्ट्री चेक की।
तो इन दोनों बहनों को लेके एक नया एंगल सामने आया। कैसा एंगल? उमेश के नौटंकी ग्रुप में पहले राधिका स्टार परफॉर्मर हुआ करती थी, लेकिन जब से बबली ने परफॉर्म करना शुरू किया था राधिका की पॉपुलैरिटी कम हो गई। तो हो सकता है इसी वजह से राधिका बबली से जलने लगी और बबली को उसने क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही हूँ, गुस्सा आ रहा है। पता नहीं हमारी बबली ने किसी का क्या कुछ बिगाड़ा था जो उसको इतनी बुरी मौत दी। माना कि राधिका अपनी बहन बबली से जलती थी, लेकिन फिर उसका उस औरत से क्या रिलेशन हो सकता है जिसका मर्डर मुंबई में हुआ? मैं मुंबई से कॉल आया था। जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में एक औरत की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है जो पिछले 1 महीने से गायब है। नादिया नाम है उसका। जोगेश्वरी की एक चौल में किराए पे रहती थी। ये रिपोर्ट उस चौल के मकान मालिक ने दर्ज करवाई है। उसका कहना है कि उसका रूम पिछले 1 महीने से बंद है और उसका फोन भी बंद है। पता चला है कि वो औरत यूपी की रहने वाली थी। तो क्या ये नादिया के फोटोज उन स्केचेस से मैच होते जो हमने बनवाए? मैं नादिया का फोटो उन स्केचेस से मैच होगा या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि जिसको भी हम ढूंढ रहे हैं वो नादिया ही हो। ये रेंट एग्रीमेंट पर तो सहारनपुर का एड्रेस है, वहां पर जाओ और अपनी टीम को भेजो जोगेश्वरी, जहां पर वो रहती थी वहां सर्च करो। एक काम करा, वो ब्लड ट्रेसेस की जांच करा। 1 महीने पहले रेड सूटकेस में जिस औरत की लाश मिली थी उसका ब्लड और ये ब्लड ट्रेसेस मैच होते हैं या नहीं देखो। और उस औरत की सारी खबर चाहिए मुझे, उसके घर किसका आना जाना है, किसका उठना बैठना है, सब कुछ। नादिया यहीं रहती है? बोला माने। मैम, नादिया के घर वालों से एक हैरान करने वाली बात पता चली है। कई सालों पहले नादिया अपने घर से भाग गई थी, फिर उसने उमेश का नौटंकी ग्रुप ज्वाइन किया और उसी नौटंकी में नाचना शुरू कर दिया। हाँ मैडम, 3 साल पहले नादिया हमारी नौटंकी में डांस करती थी, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई। हमने उसी दौरान उसे फ़ोन करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज करवाई होगी? नहीं मैडम, हमें ऐसा लगा कि उसके घर वाले उसे ज़बरदस्ती लेके गए होंगे, और फिर नादिया के घर वालों को उसका नौटंकी में डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आई एम श्योर ये वही नादिया है जिसकी लाश हमें रेड कलर के सूटकेस में मिली। दोनों लड़कियां नौटंकी में काम करती थी और दोनों के मर्डर का तरीका भी एक ही है। मैम, मुझे तो ये उमेश पे शक हो रहा है। लेकिन जब मुंबई में मर्डर हुआ था ये उमेश यहाँ बागपत में था और बबली की लाश हमें बड़ौद से मिली। तो बबली को क्यों मारेगा इसका कोई क्लियर मोटिव भी सामने नहीं है। और नादिया, वो तो उसका ग्रुप छोड़ के कई साल पहले चली गई, वो उसे अभी क्यों मरवाएगा? बोला कदम, स्केच पाठवा मला। जोगेश्वरी चौल में जो ब्लड ट्रेसेस मिले हैं वो उस औरत से मैच करते हैं जिसकी लाश हमें रेड सूटकेस में मुंबई में मिली थी। नादिया जहाँ पर रहती थी यह आदमी बहुत बार वहाँ पर आता जाता रहता था। पड़ोसियों ने इसका स्केच बनवाया है। इस आदमी को कहीं देखा देखा सा लग रहा है। एक मिनट, मुझे लगता है मैंने इसे नौटंकी की वीडियो में कहीं देखा है। ये सर, हमारी महफिल में तो कई सारे लोग आते रहते हैं सर, इसे हमने नहीं देखा। लेकिन इस आदमी का मुंबई में नादिया से मिलना जुलना था। सर, इस आदमी ने एक दिन बबली के साथ बदतमीजी की थी स्टेज पर। उमेश जी, आप ध्यान से देखिए ना, बात कीजिए। मैम, राधिका उस आदमी को अच्छे से जानती है।
उसका कहना है कि वो नादिया को जानता था और बबली के डांस परफॉर्मेंस में भी मौजूद था। हो सकता है कि वो राधिका का भी डांस देखने आता हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका से उसका कोई कनेक्शन हो? अब वो खुद ही सब कुछ बताएगा। उसका लुकआउट नोटिस जारी करो और ये राधिका और उमेश दोनों पर नजर रखो। हेलो, ओके ठीक है। मैम, बबली के फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे मारने से पहले उसके साथ रेप भी किया गया। हेलो, नादिया पर दिल आ गया था साहब मेरा। उसको मुंबई जाना था, खुद ही आ गई साहब वो मेरे साथ। मैं उसको मुंबई लेकर गया, वहाँ चौल में उसको घर लेकर भी दिया, लेकिन सब 3 साल से दिमाग खराब कर रखा था कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। साहब इस बार मुंबई गया तो फिर से सब वही सब बोलने लगी। मेरी खोपड़ी घूम गई थी साहब, मार डाला साहब उसको। और बबली को क्यों मारा? उसके जीजा ने सुपारी दी थी साहब उसकी। मैडम, राधिका से पहले हमने दिल्ली में एक लड़की से शादी की थी। राधिका को इस शादी के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर एक दिन बबली ने हमें हमारी पहली पत्नी के साथ देख लिया। हमारे दिल में डर बना रहता था कि वो कहीं राधिका को सब कुछ ना बता दे। ऐसे में फिर हमें बाबू का ख्याल आया। बाबू की नादिया की तरह ही बबली पर बुरी नज़र थी। फिर हमने बाबू को पैसे दिए बबली को मारने के लिए। और फिर हमने बबली को गाड़ी में बिठाया और बाबू उसको अपने साथ ले गया। प्लीज हमें जाने दीजिए। लगता है इस गाने पर नाचते नाचते बोर हो गई है। गाना चेंज करते, ये नाचने में मजा आएगा। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। नाचती है या तेरे कपड़े उतारे? तो तूने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने तुझ पर भरोसा किया और तेरी गलतियों के बारे में अपनी बहन को नहीं बताया। लानत है तुझ पर। जिन्होंने हमें पहले ही अंधेरे में रखा हुआ हो, उन्हें सुधरने का मौका देते वक्त इतना सतर्क जरूर रहना चाहिए कि धोखा देने वाला अक्सर दूसरा मौका